ओम नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आसन नंबर 5, ये भी पेट के लिए आसन है। आपके पेट की जितनी बीमारियां हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज आते हैं, इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं, उसके बाद गाल ब्लैडर से लेकर के पैनक्रियाज से जितनी भी इसमें बीमारी है, आपको चाहे पथरी चाहे कुछ भी हो, कोई पेट संबंधी बीमारी हो, कब्ज हो, गैस हो, फर्टिलिटी हो, इनफर्टिलिटी हो, कुछ भी बीमारी हो, आप पेट की जितनी बीमारी है उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी पेट का कोई आसन करें तो उसमें ध्यान रखना है कि खाली पेट करना है या भोजन के 5 घंटे बाद करना है। और साथ में जो हम कपालभाति बताते हैं तो बार बार सावधानी बताते हैं कि हीट से बढ़ने वाले जितने रोग हैं, एसिडिटी, बीपी, उसमें सावधानीपूर्वक करना, उसमें नहीं करना। लिवर सिरोसिस में ये ध्यान रखना विशेष। तो ये जो आसन है बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन पूरा आंतों को निचोड़ देता है, जैसे कपड़े को हम निचोड़ देते हैं और सारे कचरे बाहर हो जाते हैं, उसी तरह हम क्या करते हैं, एक पैर को अंदर ऐसे मोड़ के रखते हैं, एक पैर ऊपर रहता है। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी आसन को यदि दोनों तरफ से करना है तो पहले राइट से ही प्रारंभ करना चाहिए। तो हमारा लेफ्ट पैर नीचे है और राइट पैर ऊपर है, इसको हम और ऊपर यहाँ पे कर लेते हैं। जो पैर ऊपर है उसी साइड का हाथ ऐसे पीछे कर लेते हैं, और इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और सपोर्ट लेना तो ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ से इसको पूरा ऐसे शरीर को निचोड़ना है, तो आप चाहे तो इसको भी पकड़ लें या नी को इसे पकड़ लें और पीछे देखें, एकदम शरीर को निचोड़ देता है। इतना बेहतर प्राणायाम है, इसका आसन है, इसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। आसन का मतलब स्थिति, अलग अलग स्थिति बनाते हैं अलग अलग आसनों में, और अलग अलग अंगों पे विशेष प्रभाव होता है, जिससे हमारे सारे रोग दूर होते हैं। जैसे आप कपालभाति भी तो आधा से 1 मिनट कम से कम एक बार में रुकना है, फिर तुरंत दूसरी साइड में इस पैर को अंदर कर लेना है, लेफ़्ट साइड में भी हम मोमेंट लेंगे, तो फिर इसको ऐसे करना है और इस हाथ को पीछे से ऐसे लगाते हैं और इसको भी ऐसे और पीछे। इस तरह दोनों साइड से आप 5 बार, फिर इधर से 5 बार इधर से, मतलब दोनों साइड से एक एक बार करके 5-5 बार करके कुल मिला करके आप 10 मिनट भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस पर इतना खिंचाव दबाव होता है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज की सारी बीमारियां धीरे धीरे कम होती हैं। बाकी और जो बड़ी बीमारियां हैं उसमें थोड़ा सा आपको कभी कभी औषधि का भी सहयोग लेना पड़ता है, तो आप औषधि भी साथ में ले सकते हैं। और वैसे स्वस्थ व्यक्ति तो पहले से करे योग। योग वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और बीमारों के लिए मजबूरी है। नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। ऐसे योग सीखते रहें और दूसरे को भी बताते रहें, शेयर करते रहें। नमस्ते, प्रणाम।